ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, पिछले अध्याय में हमने उस अद्भुत और दिव्य प्रसंग का श्रवण किया जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच ये प्रश्न उठा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके सामने एक अनंत दिव्य ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। भगवान विष्णु उसके मूल की खोज में पाताल की ओर गए और भगवान ब्रह्मा उनके शिखर की खोज में आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचे। लेकिन युगों तक प्रयास करने के बाद भी ना तो उस दिव्य स्तंभ का आदि मिला और ना ही अंत। तब दोनों को ये स्वीकार करना पड़ा कि ये कोई साधारण प्रकाश नहीं, बल्कि स्वयं भगवान महादेव का अनंत स्वरूप है, जो आदि भी है, अनादि भी है, जिनका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत। लेकिन शिव महापुराण की कथा यही समाप्त नहीं होती। अब प्रश्न ये है कि जब ब्रह्मा और विष्णु अपनी असफलता स्वीकार कर चुके, तब आगे क्या हुआ? क्या भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए? क्या उनके अहंकार का पूर्णतः अंत हुआ? और भगवान शिव ने ऐसा कौन सा दिव्य उपदेश दिया जो आज भी प्रत्येक शिव भक्त के लिए जीवन का मार्गदर्शन है? इन्हीं अद्भुत रहस्यों का वर्णन हमें शिव महापुराण के खंड 1 के अध्याय 8 में प्राप्त होता है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रारंभ करते हैं शिव महापुराण खंड 1 अध्याय 8। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सार 2009 में। आज हम श्रवण करेंगे श्री महाशिव पुराण प्रथम खंड अध्याय 8, शिवजी द्वारा ब्रह्मा तथा विष्णु का स्पर्श। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरे तथा विष्णु द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव ने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर परस्पर युद्ध किया और अंत में हमने तुम दोनों को अपना भक्त जानकर अपना लिंग स्वरूप प्रकट किया, जिसे तुम दोनों में कोई नहीं पहचान सका। अब तुम्हें ये उचित है कि पारस्परिक विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और वह कार्य करो जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। हे नारद, इतना कहकर भगवान सदाशिव ने श्वास के मार्ग द्वारा मुझे संपूर्ण वेद पढ़ा दिए। तदुपरांत वे 5 मंत्र भी बताए, जिनमें संपूर्ण विद्याएं अंतर्निहित हैं। उन्होंने सर्वप्रथम प्रणव की शिक्षा दी, जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिवजी का सर्वप्रथम वाक्य वही है। तदुपरांत उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत उस चिंतामणि मंत्र को सिखाया, जो भक्तों को महान सुख देता है। उस वेद तथा मंत्रों को पढ़कर हमें अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय मैं तथा विष्णु जी कृतज्ञता भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे और दर्शन के उस आनंद में अपूर्ण निमग्न हो गए। उन परम प्रभु के दर्शन से हमें जो सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। हमारे इस अनन्य प्रेम को देखकर भगवान महेश्वर को भी बहुत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने मुझसे
ये कहा, हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो जो तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरी आज्ञा स्वीकार कर सृष्टि करो। मुझसे ये कहकर फिर से विष्णु की ओर देखते हुए बोले, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। हे नारद, भगवान त्रिशूल पानी की आज्ञा सुनकर हम दोनों ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु हम ये चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कर हमारी सहायता करते रहें। तीनों लोकों का पालन करने के पश्चात अंत अर्थात प्रलय का अधिकार आप अपने पास रखें, हमारा यही मनोरथ है। इतना कहकर हम दोनों मौन हो गए। तदुपरांत उनकी मौन स्वीकृति पाकर हमने ये बात कही, हे प्रभु, आप सर्वप्रथम हमें ये बताइए कि हम किसी रीति के अनुसार आपका पूजन करें। ये सुनकर भगवान भूत भावन ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, हमें संसार में तुम से अधिक प्रिय अन्य कोई न होगा। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता तथा शोक को त्याग कर सुखपूर्वक अपना कार्य करो तथा उस कार्य द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहुंचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। उसी लिंग की उत्पत्ति का भेद ये है कि संपूर्ण संसार जिस क्षेत्र में लीन हुआ है उसी को लिंग कहते हैं। अस्तु, इसे लिंग के पूजन से इस लोक तथा परलोक में सुख प्राप्त होता है। लिंग के पूजन की महिमा अनंत है। तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है उसके संबंध में ये जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होकर आएंगे। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप हैं। जो व्यक्ति हम में किसी प्रकार का भेद समझेगा उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट करते हुए मुझसे कहा, ये भेद वेद से भी अधिक गुप्त है, अर्थात हम सगुण रूप में शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होते हैं तथा तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में अलग अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले विष्णु फिर ब्रह्मा तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो किसी विकल्प में पहले शिव फिर विष्णु और तत्पश्चात ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण एवं सतोगुण को ग्रहण करते हो। हर अर्थात महादेव हमारे ही अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुणी स्वरूप हैं। उनके अधीन प्रलय कार्य रहता है। अस्तु, जिस प्रकार हम मतोगुणी रुद्र का स्वरूप धारण कर प्रकट होंगे वह सब हमने तुम्हें बता दिया। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ण का स्वरूप धारण किए हुए हो, अतः हम श्वेत रूप धारण करेंगे। तुम दोनों पर तमोगुण का प्रभाव न होगा, परंतु हमारे रुद्र स्वरूप की ये स्थिति होगी कि वह तमोगुण से संयुक्त होने पर भी दिन रात
पवित्र योग में निमग्न रहेगा। हे नारद, मुझे ये आज्ञा देकर भगवान सदाशिव ने विष्णु जी की ओर देखते हुए ये कहा, हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन करना। हमारे दाहिने ओर से ब्रह्म, बाईं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा है वह भी दो अंशों में प्रकट होंगी, जिससे तुम अलग अलग नहीं समझे जाओगे। पहले अंश से वे लक्ष्मी स्वरूपा होकर तुम्हें प्राप्त होंगी और दूसरे अंश से सरा होकर ब्रह्मा को प्राप्त होंगी। उनके उमा स्वरूप होकर हम स्वीकार करेंगे। उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा हर, ये तीनों देवता अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेद का पूजन करेंगे। अस्तु, तुम दोनों को उचित है कि तुम हमारी इस आज्ञा का अनुसरण करो। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर्युगी का होगा। इस प्रकार की 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय विष्णु के आधे दिन के बराबर होगा और विष्णु की संपूर्ण आयु का समय हर का एक दिन होगा। ऐसा एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर दिया करेगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने हम दोनों के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे। इस प्रकार उपदेश तथा शिक्षा देकर जब भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए, तब हम दोनों शोक से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर शिव शिव कहते हुए जिस ओर वे गुप्त हुए थे उसी ओर मुंह किए बारंबार दंडवत करते रहे। प्रिय शिव भक्तों, आज के इस दिव्य अध्याय में हमने जाना कि भगवान शिव केवल देवों के देव ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के आदि, अनादि और परम सत्य हैं। उनकी कृपा से ही अज्ञान का अंधकार मिटता है और सच्चे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। इस अध्याय का संदेश हमें ये सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंततः उसे भगवान शिव के चरणों में झुकना ही पड़ता है। जो श्रद्धा, विनम्रता और सच्ची भक्ति के साथ महादेव का स्मरण करता है, उसके जीवन की कठिन से कठिन बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। लेकिन शिव महापुराण की दिव्य कथा अभी यही समाप्त नहीं होती। अगले अध्याय में एक और अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय प्रसंग सामने आएगा। भगवान शिव ऐसा दिव्य रहस्य प्रकट करेंगे जिसे जानने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवगण भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये प्रसंग प्रत्येक शिव भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। यदि आज का ये दिव्य श्रवण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, भक्तिसार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि शिव महापुराण के आगामी सभी अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अंत में पूरी श्रद्धा भाव से एक बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।